जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वो परोपकार किया करते थे। जीमूतवाहन के पिता ने उनको राजपाट सौंप दिया, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह थी कि वो राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जीमूतवाहन को मल्यवती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? उस वृद्धा ने रोते हुए कहा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की है कि गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपा जाए। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा और लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे मारकर खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीमूतवाहन पर प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा भी नोच लिया, जिसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वो दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंख से निकले आंसू और मुंह की कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राण देने आए हैं। उन्होंने कहा, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगे कि कैसे ये मनुष्य दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए खुद की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, लेकिन दूसरों की संतान को खा रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं, मैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो स्वयं सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न और वरदान देना चाहते हैं, तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने प्राण लिए हैं, उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जीमूतवाहन की पूजा शुरू हो गई। ये कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ये कथा सुनाई जाती है।
तो ये थी आज की कथा।